हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जब जाइएगा तो क्लास 10th का सभी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, सभी प्रकार का आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। सिर्फ मैट्रिक का ही क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि इंटर 12 का आर्ट्स का भी क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। आपका कविता पाठ से है। 11वां पाठ है आपका लौट कर आऊँगा फिर। इसके कवि हैं जीवनानंद दास। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी। तो इसका सही आंसर है सी, बांग्ला। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, भूमिजा। तो इसका सही आंसर है डी, भूमिजा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? आपका ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल, पंकज बिष्ट, वीरेंद्र सक्सेना, मनिका मोहनी। तो इसका सही आंसर है ए, प्रयाग शुक्ल। चौथा क्वेश्चन है, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? राजीव सेठ की, जीवनानंद दास की, मनिका मोहिनी की, कुसुम अंसल की। तो इसका सही आंसर है बी, जीवनानंद दास की। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, कपास के पेड़ पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने कौन सा भाव प्रकट क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृप्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मातृभाव। तो इसका सही आंसर है ए, मातृप्रेम। सातवां नंबर क्वेश्चन है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, जीवनानंद दास की, नजरुल इस्लाम की, जीवानंद। तो इसका सही आंसर है बी, जीवनानंद दास की। आठवां नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख कार्य विषय क्या है? बंगाल की प्रकृति, बंगाल की संस्कृति, बंग संगीत, बंग भंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, बंगाल की प्रकृति। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, हिंदी के साहित्यकार के रूप में, मराठी के हास्य कवि के रूप में, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। ये ऑप्शन आपका सही है। 10वां क्वेश्चन है, कवि किसके आमंत्रण घर आने की बात करता है? खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के। इसका सही आंसर है सी, नदियों और मैदानों के। सी ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, मोर, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, कोयल, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, बाज। देखिए, ये सारी जो कौवा, मोर, उल्लू, सारस, ये सभी जो लिखा हुआ है, कविता के शुरुआत से देख करके लास्ट तक जाइएगा। तो इसमें आपका सही आंसर आता है बी,
कौवा, हंस, उल्लू, सारस। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान, गेहूं, चना, सरसों। तो इसका सही आंसर है डी, सरसों। 13 नंबर का क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, रूपसा क्या है? बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री, बंगाल का मंदिर, बंगाल की चौराहा। इसका सही आंसर है ए, बंगाल की नदी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 1897 ईस्वी में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय आवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय चेतना की। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जीवनानंद दास हैं कथाकार, नाट्यकार, उपन्यासकार, साहित्यकार। इसका सही आंसर है डी, साहित्यकार। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कवि मृत्युोपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि की नदियों किनारे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, मातृभूमि बंगाल में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? तो इसका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है अनामिका, प्रयाग शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है सी, सुमित्रा नंदन पंत। 19 नंबर का क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर है, दोस्तों हमने जो अभी आपको 18 नंबर का जो आंसर दिए थे सुमित्रा नंदन पंत, वो सुमित्रा नंदन पंत नहीं है बल्कि प्रयाग शुक्ल होगा। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है प्रयाग शुक्ल। अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जीवानंद दास की कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। यह क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला, झरा पालक। तो आपका सही आंसर है बी, वनलता सेन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? नया, भुना हुआ, उबला हुआ, टूटा हुआ। तो आपका सही आंसर है ए, नया। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है? मनुष्य, जानवर, पक्षी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। 23 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि पक्षी घर कब वापस लौटता है। तो इसका सही आंसर है शाम को, ए ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, गंध नहीं होगी ही भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है? वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका, कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर है बी, जीवनानंद दास। 25 नंबर का क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बिहार में, असम में,
उड़ीसा में, बंगाल में। तो आपका सही आंसर है डी, बंगाल में। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल। तो इसका सही आंसर है सी, बंगाल। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।